हे गाइस, आई एम के योर स्टोरी टेलर। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि हमारी श्री वेदू को घर ड्रॉप करके हमारे सिंह जी के ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। श्री वेदू को घर ड्रॉप कर निकल चुकी थी। अब हम चलते हैं इन्वेस्टिगेशन रूम। कम रोशनी, टेबल के दोनों तरफ कुर्सियाँ। संजय मित्तल एक तरफ बैठा था। ऑफिसर शर्मा अंदर आता है। उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। शर्मा चेयर पर बैठता है और फाइल टेबल पर रख देता है और मित्तल से कहता है, हाँ तो मिस्टर मित्तल रेडी रहिए, हमारी मैडम आने वाली है, सब बक देना उनके सामने, नहीं तो। संजय, नहीं तो क्या, बुला लो जिसे बुलाना है। तभी गेट खुलता है और एंट्री होती है हमारी श्री की। श्री आती है और एक फ़ाइल संजय के जस्ट सामने रखती है। संजय टेबल पर रखी फाइल पर वेदिका सिंह का नाम देखता है। संजय का हाथ हल्का सा कांपता है। श्री, अच्छा तो ऐसे नहीं मानोगे। फिर श्री रिकॉर्डेड वॉइस नोट सुनाती है जिसमें संजय किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि रघुनाथ राजवंशी आज वो घर सही सलामत नहीं पहुंचना चाहिए। श्री, तो मिस्टर मित्तल हम इलीगल लैंड से रिलेटेड डिस्कशन तो करेंगे ही, पर आज हम आपसे 20 साल पहले जो आपने क्राइम किया था उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये सारे सीक्रेट्स अब सिर्फ पेपर्स में नहीं है, ये तुम्हारी काली दुनिया का राज है और मैं उस दरवाजे के सामने खड़ी हूँ। संजय श्री से कहता है, तुम समझती क्या हो? कुछ सीक्रेट्स सरफेस होते हैं, कुछ हमेशा छुपे रहते हैं। श्री वो फाइल आगे करती है। रघुनाथ सिंह राजवंशी, वेदिका के फादर की डेथ जो तुमने कार एक्सीडेंट प्लान करके करवाया था, सब प्रूफ के साथ यहाँ मौजूद है। संजय, तुम्हें नहीं पता तुम क्या खोल रही हो, ये दुनिया मेरी नहीं है, सिस्टम की है और मैं अनटचेबल हूँ। श्री, अनटचेबल कुछ नहीं होता, सच हमेशा बाहर आता है, चाहे जितना छुपाने की कोशिश की जाए उसे, और वो एक दिन सामने आता ही है। और ये सभी प्रूफ और विटनेस तुम्हारी काली दुनिया के सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। श्री, और जस्टिस का टाइम अब आया है। जो 20 साल पहले हुआ था वो सब तुम्हारे सामने है। मित्तल के हाथ शेक कर रहे थे, फिर भी वो अपनी ईगो में अपना कंट्रोल खोते हुए, यू थिंक यू कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। श्री कोल्ड वॉइस में, डिस्ट्रॉय नहीं, एक्सपोज कर रही हूँ, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी हर सीक्रेट हर क्राइम मित्तल दुनिया के सामने आएगा। लॉ और ट्रूथ सब मिलकर तुम्हारी शेडो एम्पायर को ख़त्म करेंगे। मित्तल पैनिक करते हुए धीरे से कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो, और जो तुम करना चाहती हो वो धीरे धीरे इतना डार्क होगा कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। श्री, अच्छा तुम बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे सारे डार्क सीक्रेट अब सामने आकर रहेंगे। फिर श्री ऑफिसर शर्मा को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और वहाँ से निकल जाती है। श्री टाइम दिखती है जहाँ 9:30 हो रहा था और साथ ही साथ हमारे वेदू और सिंह जी के टेक्स्ट भी थे वहाँ पर। श्री, तो मैडम जी थोड़ा तो केयरिंग है। फिर श्री सिंह जी के घर के लिए निकल जाती है। वहीं सिंह जी और अंकित, दादी माँ और बच्चा चारों लोग डिनर के लिए रेडी थे और हमारी श्री का वेट कर रहे थे। अंकित, बच्चा श्री कहाँ है? बच्चा, पता नहीं भाई, हमें कहा था कि सिंह सर ने बुलाया है, इम्पोर्टेंट काम है, और भाई साहब तो यहाँ है और वो गायब है। अंकित, अच्छा। दादी माँ, अश्विनी हमने तुमसे कुछ कहा था। सिंह जी, जी दादी माँ कहिए। दादी माँ, हमें गाँव जाना है। सिंह जी, पर दादी माँ अभी तो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट मंथ सोचते हैं, अभी ऑडिट है और ये नौटंकी ये भी काफ़ी बिजी है, नहीं तो ये आप लोगों के साथ जा सकता था। बच्चा कहती है, दादी माँ हमें भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी 2 केस आए हैं अभी न्यू और हम भी काफ़ी बिजी हैं। और बच्चा अपनी छोटी सी शक्ल बनाकर कह रही थी। वहीं अब हम चलते हैं काशी। वहीं काशी में शाम का वक्त था। घर का माहौल अचानक भारी हो चुका था। ड्राइंग रूम में आयुष्वी जी की मम्मा चुपचाप सोफे पर बैठी थी। चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों साफ दिख रहे थे। यश सामने खड़ा था। यश ने जो सच बताया था उसका असर हर तरफ था। चंद्रिका जी यश से कहती, तुम कहना क्या चाहते हो? चंद्रिका जी ने यश से कहा, वेदू के भाई साहब और हमारी आयुष्वी। यश ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मम्मा, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं काफ़ी टाइम से। ये सुनते ही पूरे घर में शांति छा गई। चंद्रिका जी, यश तुम कब से जानते हो ये सब इस बारे में? यश, मम्मा दी ने ट्रेनिंग से जाने से पहले ही बताया था। चंद्रिका जी, अच्छा, और तुम्हें ये सुनकर थोड़ा सा भी? यश, मम्मा मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ये सब नॉर्मल है।
अब आप सन 57 की तरह ये मत कहना कि दी को कोई बीमारी है एंड ऑल। चंद्रिका जी, अच्छा तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है इस रिश्ते से कि तुम्हारी बहन एक लड़की होकर दूसरी लड़की को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है? यश, नहीं मम्मा, क्योंकि सच्चे प्यार में हम जात, धर्म, ऊंच नीच और यहाँ तक कि जेंडर भी मैटर नहीं करता। चंद्रिका जी सिर्फ खामोश थी। कुछ देर बाद चंद्रिका जी पूजा के बाद भगवान के सामने बैठी होती हैं, चेहरा शांत पर आंखों में गहरी सोच। यस पास आता है। मम्मा आप अभी भी गुस्सा हो? चंद्रिका जी बिना देखे ही बोलती हैं, गुस्सा नहीं हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। यश धीरे से कहता है, दीदी गलत नहीं है, वो आईएएस बन रही हैं और अश्विन भाई भी सीईओ हैं एसआर ग्रुप के और इनफ कैपेबल है, स्ट्रॉन्ग है कि दी की जिम्मेदारी ले सकते हैं। चंद्रिका जी गहरी सांस लेती है, इसीलिए तो मुश्किल है, दिल और जिम्मेदारी के बीच का फैसला आसान नहीं होता। कहीं इन लोगों का रिश्ता कमज़ोर हुआ कि लोगों के ताने और समाज के डर से ये कुछ गलत कदम ना उठा लें। बस इस बारे में सोच रही हूँ। हम समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं हर कोई समझे, और समझना तो दूर, ऐसे रिश्ते को समाज स्वीकार ही नहीं करता इतनी आसानी से। यश तो मम्मा आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमें क्या ही फिक्र है? तो सब ठीक है। चंद्रिका जी नहीं, पर मैं अश्विनी से मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। यश अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। फिर कुछ देर बाद चंद्रिका जी फ़ोन उठाती हैं और किसी को कॉल करती हैं। नमस्ते, बड़े भाई साहब के वहाँ शादी है और आपको आना है पूरी फैमिली के साथ। वहीं कुछ देर बाद चंद्रिका जी की सिस्टर, अरे दीदी किसकी शादी है और पूरी फैमिली को? अभी तो बात की थी, तब तो कुछ और बता रही थी आप। चंद्रिका जी हाँ, उनके घर वालों को भी इनवाइट करना चाहती हूँ। यश चौंक जाता है। यश मम्मा अश्विन भाई की फैमिली? चंद्रिका जी हाँ, अब जब बात इतना आगे बढ़ ही गई है तो मैं भी जानना चाहती हूँ उनकी फैमिली के बारे में। और तुम्हारी छोटी मासी को बता दिया है, पर ये नहीं बताया कि वो एक लड़की है। यश क्या और क्यों? चंद्रिका जी क्योंकि अभी ऐसे समझाना मुश्किल है उसे। यश अच्छा। यश चंद्रिका जी को साइड से हक करते हुए, मुझे लगा था मुझे दी के लिए आपसे युद्ध करना होगा मम्मी, पर आप तो मॉडर्न मम्मा हो, आपको समझाना इतना आसान था। चंद्रिका जी हाँ हाँ, ज़्यादा मत बोल, वो तो सुमन जी से काफ़ी सुना है और यहाँ देखा भी तो है उन्हें, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं मान चुकी हूँ इस रिश्ते के लिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। यश अच्छा, तो जीजू को प्रेम परीक्षा देनी होगी? चंद्रिका जी हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। वहीं जोधपुर में हमारे सिंह जी और बच्चा अंकित अपना डिनर कर रहे थे, तभी सिंह जी का फ़ोन रिंग करता है। सिंह जी फ़ोन स्क्रीन पर यश का नाम देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। क्या हुआ, ये हमें कॉल क्यों कर रहा है? फिर सिंह जी कॉल रिसीव करते सामने से यश कहता है, जीजा जी। सिंह जी इतना सुनकर खांसने लगते हैं। यश क्या कह रहे हो तुम? यश जो सच है वो कह रहा हूँ। सिंह जी अच्छा, पर इतनी लेट नाइट कॉल करने का क्या रीज़न है? यश ज़्यादा कुछ नहीं, आज घर पर आयुष विधि के रिश्ते की बात की जा रही थी, तो मैंने आपके और आयुष विधि के बारे में मम्मा को सब सच बता दिया। सिंह जी अरे ऐसे कैसे, बिना हमारी परमिशन के बता दिया? यश हाँ बता दिया। सिंह जी अरे यश, अभी तो तुम्हारी दी भी यहाँ नहीं है और उन्होंने भी अभी बताने से मना किया था। यश मुझे नहीं पता, मैंने बता दिया है और मैं पहले आपको ही बता रहा हूँ, दी को नहीं बताया मैंने। सिंह जी अच्छा, और वो किस खुशी में नहीं बताया तुमने अपनी दी को? यश मेरी मर्ज़ी। सिंह जी यश अरे मैंने आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और आप मुझे ही डांट रहे हो। सिंह जी अच्छा, तो तुमने बस अपनी मम्मा को बताया है? यश हाँ। सिंह जी और उन्होंने क्या कहा? यश आपसे मिलना चाहती हैं मम्मा और उन्होंने आपको इनवाइट किया है विद फैमिली। सिंह जी अरे कहाँ इनवाइट किया है और क्यों, और वो भी विद फैमिली, ऐसा क्यों? यश मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा है मैं आपको बता दूँ, और हमारे कज़न ब्रदर की शादी है और वहाँ आपको और आपकी फैमिली को इनवाइट किया है और उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया है। सिंह जी अरे क्या कर दिया है? यश अरे वो
पोस्ट कर दिया है उन्होंने इनविटेशन कार्ड आपका। सिंह जी, यश, बात यहाँ तक पहुँच गई और तुम आज बता रहे हो और अब बता रहे हो? यश, हाँ हाँ, वो मैं थोड़ा सा भूल गया था। सिंह जी, अच्छा, और शादी कब है? यश, नेक्स्ट मंथ। सिंह जी, अच्छा ठीक है। यश, ऑल द बेस्ट जीजू। सिंह जी, थैंक्स। फिर कॉल कट होती है। सिंह जी, देखते हैं कि बच्चा, दादी माँ और अंकित उन्हें ही घूर रहे। अंकित, जल्दी से बोल, क्या हुआ? सिंह जी, वो दादी माँ, आयुषी जी की मम्मा को यश ने हमारे बारे में बता दिया। दादी माँ, हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना। सिंह जी, हाँ दादी माँ, पर आयुषी जी को नहीं पता और उन्होंने हमें इनवाइट किया है काशी शादी में। बच्चा, क्या? सच में? सच में भाई साहब? सिंह जी, हाँ बच्चा, नेक्स्ट मंथ शादी है। अंकित, अरे वाह, क्या बात है, किसी ने तो कुछ अच्छा काम किया, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि मैं कुंवारा ही मरने वाला हूँ। बच्चा, अंकित भाई, अभी मजाक नहीं, अभी आपके शादी वाला पॉइंट हम थोड़ा पेंडिंग में रखते हैं, अभी नहीं कुछ भी। सिंह जी, वाह बच्चा वाह। अंकित, बच्चा आप इसके सामने ऐसी बात मत किया करो, ये इसे बड़ा अच्छा लगता है। बच्चा, अच्छा ठीक है, ये सब बाद में, पहले भाई साहब आप हमें ये बताइए, भाभी माँ की मम्मा का रिएक्शन क्या था ये जानकर? सिंह जी, पता नहीं बच्चा, मिलना चाहती हैं वो। बच्चा, तो चलते हैं ना भाई साहब हम कल? सिंह जी, बच्चा हमें बहुत काम है अभी, और अभी हम कहीं नहीं जा सकते। अंकित, हाँ बच्चा, कह तो सही रहा है क्रू। बच्चा, अच्छा तो दादी माँ हम चलें? दादी माँ, हाँ ज़रूर, उन्होंने कहा है तो जाना तो चाहिए। सिंह जी, हाँ दादी माँ, आपकी बात हम मान रहे हैं, पर अभी हमें अपनी मीटिंग से रिलेटेड बाहर जाना है। अंकित सिंह जी को घूर के देखता है। सिंह जी, ऐसे क्या देख रहा है, तेरे सामने ही कल कैबिन में फिक्स की थी ना। अंकित, अच्छा फिर ठीक है। बच्चा, हाँ तो भाई साहब अब क्या सोचा है, किस तरह इम्प्रेस करोगे अपनी होने वाली मदर इन लॉ को? नहीं, सासू माँ को। अंकित, हाँ बच्चा, उन्हें तो इसके काले कपड़ों से ही दिक्कत है, तुम्हें पता है? बच्चा, क्या भाई साहब, सच्ची ऐसा है? अंकित, हाँ बच्चा, हमें यश ने बताया था कि यश, ये हम तब जब गए थे काशी, तब उनका रिएक्शन बड़ा ही खतरनाक था हमारे अकड़ू को देखकर। बच्चा फिर हंसने लगती है। अच्छा, फिर तो मज़ा आएगा। फिर कुछ देर बाद सभी लोग डिनर कर चुके थे और अपने रूम में जा चुके थे। वहीं हमारी वेदू श्री का वेट कर रही थी। आज रेक आ गई है ये मैडम, आई नहीं है, तभी डोर नॉक होता है। वेदू, हाँ तो आ गई मैडम। वेदू थोड़े गुस्से में डोर ओपन करती हैं। श्री दांत दिखाते हुए, सॉरी वेदिका मैम। वेदू, अच्छा और आपके हाथों में क्या है? श्री, कुछ नहीं। वेदू, श्री, अच्छा ठीक है, दिखा रहे हैं। फिर श्री 2 रेड रोज़ लेकर आई थी। वेदू मन ही मन, क्या बात है, मेमे की दुकान, आज सूरज किस दिशा से निकला है? वेदू का गुस्सा शांत। श्री वेदू को फ्लावर्स देती हैं और कहती हैं, हमने सोचा। वेदू, हाँ ठीक है, जो भी सोचा आपने, पर अभी नहीं, अभी चेंज कीजिए, कल हमें ऑफिस जल्दी निकलना है। श्री, क्या इतना ठंडा रिएक्शन, इन्हें रेड रोज़ का मतलब नहीं पता क्या? श्री, ये इतनी ही ना समझ है या? श्री फिर चुपचाप वॉशरूम की ओर निकल जाती है। वेदू हल्की सी स्माइल के साथ और फ्लावर्स को साइड रखकर बड़े बेड पर लेट जाती हैं। अब हम आगे जानेंगे कि हमारी वेदू मैम के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वहीं कुछ दिन ऐसे ही बीत चुके थे। हमारे सिंह जी ऑफिस से आ चुके थे। उनके फेस पर वर्कलोड और टेंशन साफ झलक रही थी। वहीं दादी माँ सिंह जी को एक लेटर और इनविटेशन कार्ड दिखाती हैं। दादी माँ, अश्विनी, काशी का इनविटेशन आया है। सिंह जी दादी माँ से लेटर लेते हैं और लेटर पढ़ते ही रुक जाते हैं। दादी माँ, हमें तो लग रहा था कि यश मजाक कर रहा है, पर आयुषी जी की मम्मा ने सच में हमें इनवाइट किया है। अंकित थोड़ा सा सीरियस टोन में बोलता है, बुलाया है मतलब कुछ सोच कर ही बुलाया होगा ना उन्होंने। सिंह जी का दिल एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों से भरा होता है, मतलब ये हाँ भी हो सकता है और टेस्ट भी। दादी माँ हल्का सा मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, अब इम्तिहान की घड़ी आ ही गई। बच्चा, दादी माँ किसकी इम्तिहान की घड़ी आ गई? अंकित, बच्चा अकड़ू की। बच्चा, क्या बात है अंकित भाई? अकड़ू, अंकित, हाँ अकड़ू की सासू माँ ने बुलाया है काशी। वहीं श्री, इतना सुनकर क्या मम्मा को पता लग गया? अब तो सब पता लग जाएगा इनको। बच्चा कहती है, अच्छा तो कब चल रहे हैं भाई साहब? अंकित, सिंह जी
से इनविटेशन कार्ड लेता है और देखता है 21 से स्टार्ट है शादी बच्चा, हम कब जाएंगे? देखते हैं। दादी माँ, अश्विनी क्या सोच रही हो? सिंह जी, कुछ नहीं दादी माँ, हम फ्रेश होकर आते हैं। बच्चा अंकित के पास जाकर, क्या हुआ भाई, अकड़ू खुश नहीं है? अंकित, नहीं बच्चा, बात कुछ और है। बच्चा, आपको कैसे पता? अंकित, बच्चा बेस्ट फ्रेंड हो उसका। बच्चा, हाँ तो पता कीजिए। फिर दादी माँ, अंकित, बच्चा चलो आप दोनों, डिनर रेडी है। बच्चा, दादी माँ अकड़ू को तो आने दो। दादी माँ, हाँ पर तुम दोनों तो आओ। अंकित, आ रहे हैं दादी माँ, आप चलिए। फिर ये लोग सिंह जी का वेट करने लगते हैं। बच्चा, क्या लगता है भाई, भाभी माँ की माँ एक्सेप्ट करेंगी? अंकित, पता नहीं बच्चा, पर जाना तो होगा ना। वहीं श्री तो ये सुनकर सदमे में जा चुकी थी कि वेदू को अब सब कुछ सच पता लगने वाला है। वेदू श्री को देखकर, क्या हुआ श्री, आप चुप क्यों हो? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी मदर इन लॉ ने बुलाया हो आपको। आपको किस बात की टेंशन है? अंकित, अरे नहीं नहीं बच्चा, अपने सिंह सर की टेंशन है इन्हें। अंकित, क्यों श्री, सही कहा ना हमने? श्री, नहीं नहीं, वो हम बस इतना सोच रहे थे कि वेदू, हाँ हाँ ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सफाई देने की, पता है हमें, आपको भी भाई साहब की कुछ ज़्यादा ही फिक्र है। तभी सिंह जी भी अपनी चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। जूली आंटी प्लेट सेट करती हैं और फिर सिंह जी दादी माँ से कहते हैं, दादी माँ हम 21 तारीख तक अपना सभी इम्पोर्टेंट काम ख़त्म कर लेंगे और फिर 22 को हम काशी के लिए निकलेंगे। श्री की हालत ख़राब सुनकर कि सिंह जी कि सर मुझे ले जाने के लिए ना कह दें। श्री जो खाना खा रही थी वो उनके गले में अटक जाता है। फिर सिंह जी श्री को पानी का गिलास देकर, श्री आराम से। श्री, जी सर, वो आज खाना तीखा है ना थोड़ा। वेदू, अच्छा, पर हमें तो नहीं लगा। सिंह जी, बच्चा। अंकित, आराम से श्री, आप ये लीजिए। फिर अंकित श्री को शीरे का बाउल आगे करता है और कहता है, आप ये खाइए। वेदू श्री को देखकर, हाँ ये आपके लायक है। श्री, अरे ये सब तो ठीक है, बस अब बॉस हमें ये ना कह दे कि हमें भी जाना होगा। सिंह जी, दादी माँ आप तैयारी कर लीजिएगा, हम चलेंगे। दादी माँ, ठीक है। फिर ये लोग कुछ बातें करते हैं और सिंह जी अपने रूम में जाकर अपना सर पकड़ के बैठे थे। क्या हमें बताना चाहिए आयुषी जी को? फिर सिंह जी फ़ोन उठाते हैं और कॉल कर देते हैं, आयुषी जी। वहीं मसूरी में हर दिन के मुकाबले आज सर्दी काफ़ी थी। वहीं आयुषी जी स्टडी टेबल पर बैठी थी, फाइल्स, नोट्स और एक छोटा सा टेबल लैंप। तभी आयुषी जी का फ़ोन रिंग करता है। स्क्रीन पर अकड़ू शो हो रहा था। आयुषी जी कॉल पिक करती है। सिंह जी, आप थक गई हो क्या? आयुषी हल्की सी मुस्कान के साथ, सर ट्रेनिंग थकने नहीं देती। सिंह जी, अच्छा। आयुषी जी, क्या बात है, आज लो साउंड कर रहे हो आप? सिंह जी, कुछ नहीं, आप जानती तो हैं सब। आयुषी, हाँ पूरी दुनिया के सारे काम मेरे अकड़ू को ही करने होते हैं। सिंह जी, अच्छा, आपको सब पता है। सिंह जी फिर कहते हैं, आयुषी जी वो हम। फिर सिंह जी अपने मन में सोचते हैं, इन्हें बताना तो ये भी फिक्र करेंगी, हम खुद हैंडल करते हैं। सिंह जी, आयुषी जी आप रेस्ट कीजिए, हम सुबह बात करते हैं आपसे। आयुषी, अकड़ू क्या बात है, कुछ छुपा रहे हो आप? सिंह जी, नहीं आयुषी जी, बस सर दर्द है थोड़ा। आयुषी, अच्छा ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, हम सुबह बात करते हैं आपसे। फिर कॉल कट होती है। आयुषी, हमें पता है आप कुछ छुपा रहे हो हमसे। सिंह जी अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं। वहीं रात ऐसे ही गुजर चुकी थी। हर गुजरता दिन हमारे सिंह जी को और टेंशन दे रहा था। कुछ दिन बाद मसूरी की सुबह हमेशा की तरह ठंडी और डिसिप्लिन थी, पर आयुषी जी के लिए आज का दिन थोड़ा भारी था। पीटी के बाद वो परेड ग्राउंड के कोने में खड़ी थी, हाथ में फाइल्स, दिमाग में सवाल। ट्रेनिंग चल रही थी पर मन घर की तरफ भटक रहा था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके नाम पर काशी में एक परीक्षा चल रही है। वहीं काशी में आयुषी जी के घर शहनाई, फूल और रिश्तेदारों का शोर, पर इस शोर के बीच में एक अलग ही प्लानिंग चल रही थी। चंद्रिका जी अपनी बहन से धीरे से कहती हैं, लड़के से भीड़ में बात नहीं होगी, उसे अकेला बिठाकर समझाना होगा। मासी थोड़ा मुस्कुरा कर बोलती है, आयुषी IAS बन रही है, उसका फैसला भी IAS लेवल का ही होना चाहिए।
वहीं हमारे सिंह जी और उनकी फैमिली काशी के लिए निकल चुके थे। सिंह जी अंकित को कहते हैं, लोकेशन चेक कर अंकित। अंकित, हाँ भाई रुक जा। फिर ये लोग आयुष्वी जी के कज़न ब्रदर के घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हमारे सिंह जी आयुष्वी जी के घर के सामने थे। सिंह जी घर में एंटर करते हैं। सिंपल कुर्ता, शांत और कॉन्फिडेंट और नज़रों में थोड़ी सी घबराहट। आयुष्वी वहाँ नहीं है और सिंह जी को ये बात सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी। यस, सिंह जी के पास आकर मजाक में बोलता है, जीजू सॉरी अश्विन भाई, आप अकेले यहाँ कैसा लग रहा है? सिंह जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोलते हैं, अब तो आदत सी है। वहीं सब ये सुनकर हंसने लगते हैं, पर दूर से चंद्रिका जी ये सब नोटिस कर रही थी। यश दादी माँ से कहता है, दादी जी चलिए अंदर चलिए आप, मम्मा वहाँ है। अंकित और बच्चा सिंह जी को देख रहे थे। अंकित कहता है, बच्चा क्या लगता है जितना शांत माहौल लग रहा है उतना शांत होंगी आयुष्वी भाभी की मम्मा? बच्चा, पता नहीं भाई। यश अंकित और बच्चा के पास आकर, क्या हुआ, आप अभी भी यहाँ हो? यश अंकित के पास जाकर, भैया मैंने सब बता दिया, अब आपके बेस्ट फ्रेंड की बारी है मम्मा का भरोसा और दिल जीतने की। बच्चा, अच्छा तुमने पहली बार कुछ अच्छा काम किया है पता है, हम भी बस यही चाह रहे थे कि जल्दी से हमारी भाभी माँ को हम अपने घर ले जाएं। यश, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अब तो मम्मा को सब पता है, अब आपके भाई साहब का हर दिन टेस्ट लिया जाएगा। बच्चा, अरे ऐसे कैसे? यश, मम्मा जाने और अश्विन भाई। अंकित, हाँ मुझे पता है, मेरा अकड़ू सारे टेस्ट में फुल मार्क्स से पास होगा। बच्चा, हाँ। यश, हाँ ये सब देख लेंगे, पर अभी आप यहाँ से चलिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए और चलिए, मैं रूम दिखा देता हूँ आपको। अंकित, ठीक है चलो। सिंह जी और दादी माँ चंद्रिका जी के पास जाकर सिंह जी चंद्रिका जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। चंद्रिका जी, अरे अभी इस सब की ज़रूरत नहीं है। चंद्रिका जी दादी माँ को कहती हैं, चलिए आप वहाँ रेस्ट कर लीजिए, सफ़र से आए हैं, बात तो बाद में भी होती रहेगी। सिंह जी अपने मन में, सासू माँ लगता है पूरी तैयारी के साथ हैं, प्रभु बस आपका ही सहारा है। सिंह जी ठीक है। फिर दादी माँ और सिंह जी भी अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। दादी माँ कहती हैं, बच्चा तैयार हो जाओ, तुम्हारी सासू माँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के मूड में है। सिंह जी, हाँ दादी माँ, हमें भी यही लगता है। पीछे से बच्चा और अंकित, हाँ दादी माँ कुछ सिखा दो इसे, नहीं तो हमारी नाक कटवा देगा ये कुछ उटपटांग हरकत करके। सिंह जी, हाँ हमारी जगह तू चले जा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा, ऐसे कैसे, हमें भी देखना है हमारे भाई साहब बेस्ट बिजनेस वूमेन के साथ साथ बेस्ट पार्टनर है भी या नहीं। सिंह जी, अच्छा आप भी? बच्चा, हाँ हम भी। फिर कुछ देर बाद ये लोग रेस्ट करते हैं और अब हम टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। शाम के वक्त शादी के घर का पीछे वाला गार्डन एरिया। चंद्रिका जी ने यश को कहकर सिंह जी को चाय के लिए बुलाया था। इस बार सिर्फ 4 लोग होते हैं, चंद्रिका जी, मासी और दादी माँ और हमारे सिंह जी। चंद्रिका जी सीधा मुद्दे पर आती है, तुम जानते हो आयुष्वी किस रास्ते पर चल रही है। अब हम क्लियर कर दें कि चंद्रिका जी ने ये बात छुपाई है कि हमारे सिंह जी लड़का नहीं लड़की हैं, अपनी सिस्टर से। ठीक है। सिंह जी बिना किसी हेजिटेशन के बोलते हैं, जी हम जानते हैं ये रास्ता सिर्फ उनका नहीं है, पूरे घर का है, पूरे घर का इम्तिहान होता है। मासी थोड़ा अपनी आईब्रो उठाती हैं और सिंह जी को देखती हैं पर कुछ कहती नहीं। चंद्रिका जी आगे पूछती हैं, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, वर्कलोड, और अगर वो तुमसे दूर रही तो? सिंह जी शांत पर पक्के स्वर में, तो हम पास रहने का दावा नहीं करेंगे, साथ रहने का वादा करेंगे। एक पल के लिए हवा रुक सी जाती है और चारों तरफ खामोशी। तभी यश आता है और कहता है, मम्मा पापा बुला रहे हैं आपको। चंद्रिका जी, ठीक है हम आते हैं, इंतज़ार कीजिएगा। सिंह जी वहीं आयुष्वी जी लाइब्रेरी में बैठी होती हैं। उन्हें अपने इंटरव्यू का एक क्वेश्चन याद आता है, अगर पर्सनल लाइफ और ड्यूटी क्लैश करे तो? आयुष्वी अपनी डायरी में लिखती है, ड्यूटी मेरी पहचान है और फैमिली मेरी ताकत। उसे नहीं पता था कि कोई है जो उसकी ताकत बनने का इम्तिहान दे रहा है। वहीं हमारे सिंह जी के पास यश आकर बैठ जाता है।
और बोलता है, भाई मम्मा का चाय सेशन टफ था क्या? सिंह जी, यूपीएससी इंटरव्यू से थोड़ा कम, पर इजी भी नहीं था। यश जोर से हंस पड़ता है, बस फिर पास हो जाओगे? सिंह जी, होप सो, बट अभी कुछ रह गया है क्या? मम्मा आएंगी फिर से? यस, अरे नहीं, आप चिल करो, अब चलिए आप मेरे साथ। वैसे भी मम्मा ने किसी को नहीं बताया। सिंह जी, क्या नहीं बताया? यश, आपके और दी के बारे में, बस मासी को पता है। सिंह जी, अच्छा ठीक है, चलो। वहीं हमारे सिंह जी और यश वहाँ से जा चुके थे। शाम रात का रूप ले चुकी थी। मासी चंद्रिका जी से कहती है, लड़का बोलता कम है, पर जो बोलता है सीधा बोलता है। चंद्रिका जी, अब इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।